तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमने फैसला किया कि आज हम फिर मिलिटरवा उतरेंगे और यहाँ बंदों को पेलेंगे नहीं, सीधा उनका मक्खन ही बाहर निकालेंगे। मक्खन से मतलब समझ ही गए हो आप लोग। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही उतरते हैं यहाँ पे बंदे ही बंदे थे। मैंने कहा बाबा जी आज तो मज़ा ही आएगा इन सब को मार के। तो यहाँ पे मैं जिसको मार रहा तो वहाँ पे हमारे वॉल्को भैया ने उसे मार ही डाला। मक्खन बाहर निकाला उसने और मज़ा आया वॉल्को को। तो बाबा जी यहाँ पे हमारी बैरल को पता नहीं कहाँ हो गया था। हमने सोचा कि हम ऊपर जाते हैं और इनको आराम से मार देंगे। तो वो भैया जी हमारी रिवाइव दे रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी के तू भी निकल, अगर तू रिवाइव देगा तो तू भी मरेगा। तो हमने भैया जी इसको टिपका ही डाला, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हमें कोई ना टिपकाए, इससे अच्छा हम नीचे ही चले जाएं और थोड़ी लूट शूट देख लें। तो यहाँ पे हमें पीपी बाइजान मिलते हैं और जब हमें पीपी बाइजान मिलती है ना तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि पीपी बाइजान से हमें बहुत ही प्यार है। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पे बाटवा होता है और उसने कुत्ते का मास्क पहना था। मैंने कहा बाबा जी अगर तू कुत्ता है तो फिर बाट क्यों है। तो बाबा जी यहाँ अभी कह रहे थे कि यहाँ पे बंदे आए, तो मैंने क्या अगर यहाँ पे बंदे आए तो चले जाते हैं इधर और उनका मक्खन ही बाहर निकालते हैं। तो बाबा जी लेकिन असली में यहाँ पर कोई नहीं था, वो बंदा छुप गया था, पता नहीं कहाँ चला गए थे यहाँ से। तो अब बंदे हमारे दूसरी साइड थे, हमारे राइट साइड पे। तो हम सीधा उनकी तरफ जा रहे थे कि इनको मार के बस सीधा मार ही डालें इनको, ये इस लॉबी से मतलब लॉबी में पहुंचा ही डालें इनको। तो बाबा जी यहाँ पे भी हमने थोड़ा देखा कि इधर कोई नहीं है, लेकिन हम फिर आगे गए तो हमने देखा कि बंदा है, तो हमने उसको नाखी कर दिया, नाखी। तो यहाँ पर बाबा जी एक और बंदा था, तो उस बंदे ने हमारे नंबर 1 को मारा और नाक किया। तो मैंने कहा बाबा जी ऐसे कैसे। तो बाबा जी यहाँ पे हमारी किस्मत देख के आखिरी में उनके फुट पे लगा और वो सीधा मर ही गया। मज़ा आ गया। तो बाबा जी यहाँ पे हमने नंबर 1 को रिवाइव कर दिया क्योंकि वो हमारे नॉक पर रहे थे। तो हमने उनको जैसे रिवाइव किया तो आगे अब एक और बंदा आता है अचानक से, जो हमारे नंबर 1 भाई को फिर से नॉक कर देते हैं। मैंने कहा भोसड़ी के अभी तो रिवाइव हुआ था और तूने फिर नॉक कर दिया, सत्यानाश हो तेरा खंजर। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होता है। अब हमने ग्रेनेड फेंका था और वो हम पे टपक गया। अब देखिए ऐसे नेट के साथ मैं खेलता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इसके लिए आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं दे सकते। हम बहुत ज़्यादा आपसे खफा है क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। बेल तो बंदा कम से कम दबा ही देता है ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे ये हीरो बन रहे थे। मैंने कहा भोसड़ी क्या खंजर है, तेरे लिए मुझे हील की भी ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं वैसे ही मार दूंगा। तो यहाँ पे हम भैया जी गाड़ी ली और वहाँ पे हमारी नंबर 1 और नंबर 3 नंबर 4 भाई एक गाड़ी में बैठे थे। तो हमने कहा कि हम ये भी उठा लेते हैं गाड़वा। तो हम सीधा गए पोचंकी की साइड में। तो यहाँ पे हमने बग्गी देखा, बग्गी। तो हमने सोचा कि इधर तो बंदे लाजमी होंगे, तो हमारा इरादा सही था। तो हमने यहाँ पे सोचा कि शायद एक बंदा इनका बाहर है, बाहर मतलब बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। हम यहाँ पे बहुत सैड हो गए कि यहाँ पे बंदा क्यों नहीं है। तो यहाँ पे भैया जी हमने सोचा कि सीधा ग्रेनेडवा फेंकते हैं और उनको टिपका डालते हैं, और हमने एक मोली भी डाली। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इसके बाद हमने सोचा कि हम सीधा रस्सी कर डालते हैं, इन सालों को पेल ही डाल देते हैं। तो हमने देखा एक बंदा इधर है और एक हमें मतलब कान हमारे पीछे देखे एक बंदा पीछे से मार रहा है। तो हमने सीधा घुमाया और उसको टिपका ही डाला। मज़ा आ गया। तो यहाँ पे बाबा जी हमारे नंबर 1 भाई फिर मतलब नॉक हो गए थे, तो हमने इनको फिर रिवाइव किया। और इसके बाद फिर हम सफ़र पे निकल गए हैं बंदों को मारने के सफ़र में। तो बाबा जी यहाँ हम पुचंकी की तरफ आए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था।
तो हम फिर बाबा जी सीधा आगे गए स्कूल की तरफ और रोजौका की तरफ। तो यहाँ पर हमें मतलब बस ना उम्मीदी ही मिली, यहाँ पर कोई नहीं था। हम इतने सैड थे कि बंदे आखिर किधर है कि हम नहीं मिले और सीधा टिपका ही डाले। तो यहाँ पे हमारे नंबर 1 भाई कह रहे थे कि शायद मैंने उधर बंदे देखे, तो हमने कहा कि चलो आप ही ड्राइव कर लो। हमने तो वहाँ पे बंदे नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर बंदे थे। अब हम सीधा जाते थे और उन लोगों ने हम पे फायर किया। मैंने कहा भोसड़ी के, अब तो तुम लोगों ने हम पे फायर किया वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोग को हमसे कौन बचाएगा? आखिर कौन, किसको बुलाना है अब आप लोगों ने? हम तो सीधा आप पे रस्सी करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो हमने यहाँ पे सोचा कि यहाँ से अगर बात बनती है तो सीधा यहाँ से टिपका देते मामला। यार मैंने ये कहा बोला, मामला सॉल्व कर देते हैं, इधर मैं ये बोल रहा था। तो यहाँ पे लेकिन मामला सॉल्व नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि सीधा रशी कर डालते हैं इन सालों पे, खंजरों पे। तो इन बकचोदों पे हमने सीधा रशी कर डाला और सीधा मज़ा आ गया। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही उतरते हैं, हमारे अब हम सोच रहे थे कि हमारे ऊपर भी बंदे और नीचे भी बंदे हैं। तो हम सबसे पहले अब ऊपर वाले बंदे को मार गया। तो हमें मतलब पता था नीचे भी बंदे हैं। अब वो लेट गया था। मैंने कहा भोसड़ी के कैसे लेटेगा, हम तुझे सीधा टिप खा ही डालेंगे। तो यहाँ पे बाबा जी एक स्क्वाड तो फिनिश हो गया, लेकिन सामने एक और स्क्वाड बता। मैंने कहा मज़ा आ गया, मज़ा। तो यहाँ पे बाबा जी नंबर 1 भाई हमारे फिर मतलब नॉक हो गए थे। तो हम आगे फिर रस करने गए, हमारे साथ नंबर 4 भाई आ गए थे। तो हमने सीधा इन बंदों को टिपका ही डाला और सीधा मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे बाबा जी हम रिवाइविंग चल रही थी। तो आप लोगों को पता है कि जब जहाँ रिवाइव चलती है और जहाँ मैंने बंदा नॉक किया होता है वो पूरा नहीं होता है, मतलब रिवाइव नहीं होता। हम उनको पूरा मार ही डाल देते हैं और सीधा रशी कर डालते हैं। तो यहाँ पे नंबर 4 भाई कह रहे थे कि नंबर 1 भाई मरने वाला है। तो हम सीधा उनकी तरफ गए और नंबर 4 भाई को छोड़ा, लेकिन वो अब नाउमीदी हो गए यार, वो सीधा मर ही गया। तो बाबा जी अब यहाँ पे हमारे पास सीलिंग कुछ भी नहीं था। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी लूट वूट देख लेते इन हराम खोरों के पास। तो हमने सीधा इनसे लूट की। तो फिर हम आगे गए तो यहाँ पर बंदा है, हमें बंदा नज़र आया। तो हमने इनको बहुत फायर दिया, लेकिन वो नाक ही नहीं हो रहा था। मैं मायूस हो गया कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है बचुआ, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता था। तो बाबा जी हमने यहाँ पे सोचा कि हम सीधा घर जाते हैं और सीधा इसको टिपका ही डाल देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बंदा शायद यहीं पर स्टिल यहीं पे होगा। तो हमने यहाँ पे सीधा ग्रेनेडवा निकाला और सीधा उनके मुंह पे मारा, मुंह पे मारा उनको, और मज़ा आया हमें। लेकिन हम यहाँ पे फिर मतलब मायूस हो गए कि हमारे नेट से कोई पट्टा क्यों नहीं है, आखिर हमारा नेट इतना नूब क्यों है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। मैंने कहा भोसड़ी के, तुम लोग वहाँ से तो चले गए थे, हमारा नेट ज़ाया कर दिया, अब तुम लोग को हमसे कौन बचाएगा। तो पता नहीं ये भैया जी हमारी क्या करते, हमें टीममेट कर रहे थे, मतलब हमारे साथ टीम अप कर रहे थे। तो हमने बोला कि बाबा जी आप लोग हमें उल्लू नहीं बना सकते, उल्लू। तो उनको अब पता चल गया था कि ये बंदे अब टीममेट नहीं करेंगे, मतलब टीम अप। यार मैं क्या बोल रहा हूँ आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो उनका एक नॉक हो गया। तो हमारे सोहेल भाई कह रहे थे कि सीधा रशी कर डालते, इन सालों को पेल ही डाल देते हैं। तो हमने सीधा रशी कर डाला। तो यहाँ पे हमारे नंबर 3 भाई ने सीधा ग्रेनेड किया। तो हमारा वो नॉक हुआ बंदा था वो सीधा मर ही गया। तो यहाँ पे एक बंदा निकला। अब देखिए हमारा पीपी चेंज ही नहीं हो रहा था। हम बार बार टैप कर रहे थे कि हमारा 416 बाहर निकाल लें ताकि इसको मार डाले, वरना वो हमारा बर्ता ही बना देता। तो वो सीधा मर ही गया। हमारी किस्मत अच्छी थी। तो हम यहाँ पे गाड़वा में बैठे और हमने सोचा कि अब और बंदूक को मारना, क्योंकि हमारा पेट नहीं बढ़ रहा था बंदूक हम मार के। तो यहाँ पे बाबा जी हम ड्रॉप के पास आए तो हमने देखा कि यहाँ पे ओम है। हम खुश हुए कि हमने ये खा देख लिया बचुआ। आखिर हमारी मतलब नज़र तो ख़राब नहीं हुई कि यहाँ पे ओम है। तो बाबा जी हमारा मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश थे।
हम खुशी से पागल हो गए थे कि हमने कहाँ देख लिया। तो बाबा जी हम सीधा आगे गए कि हम सोच रहे थे कि यहाँ पे बंदे होंगे, यहाँ पे हमें गाड़ुआ नज़र आया और दरवाजे भी खुले थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पे तो कोई लाजमी होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं होते दरवाजे, मतलब ओपन। हाँ, तो इसके बाद बाबा जी हमें यहाँ पे कोई नहीं मिला, हमें सिर्फ नाउम्मीदी ही मिली। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही जाते हैं हमें पीछे से फायर की आवाज़ आती है। मैंने कहा भोसड़ी के पहले किधर थे तुम लोग, जब हम वहाँ से आगे और उसके बाद तुम लोगों ने फायर किया? ऐसा कोई करता है? बस इन कंजरों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है जो ऐसे करते हैं। बंदा टाइम, मतलब टाइम के साथ बंदा खड़ लेता है, जिस वक्त टाइम होता है उस वक्त बंदा फायर कर ले, लेकिन बस क्या पता है यार, ऐसे झूठे लोग हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, लेकिन ये पबजी में हमने बहुत ही ज़्यादा देख लिए। मज़ा आ गया। तो बाबा जी यहाँ पे हमने एक गाड़वा देखा कि वो उधर जा रहा है, तो हमने सोचा कि शायद यही बंदे हैं जिन लोगों ने हम पे फायर किया था। तो हम सीधा आगे गए कि वो यहाँ पे रुक जाए और इनको हम फेल ही डाले सालों को, लेकिन वो भाग ही जाते हैं साले। तो बाबा जी हम उनकी तरफ देख रहे थे कि मतलब इधर उधर रुक के होंगे, लेकिन हमें नहीं देखे। तो अचानक से हमने एक और गाड़वा देखा। मैंने कहा अब तो मज़ा आएगा इनको पहनने में, पूरा का पूरा मज़ा था, स्कॉट था, मक्खन वाला स्कॉट। तो बाबा जी ये हम पे रश कर रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि हम कौन है बाबा जी। तो मज़ा ही आ गया इनको पहन के। तो बाबा जी अब ये यहाँ पे 3 बंदे नॉक थे, तो हमने सोचा कि इनका आखिरी बंदा किधर है कि हम उसको टिपका ही डालें और मज़ा आए हमें। तो वो बंदा अभी हमें नहीं मिलता, पता नहीं वो बंदा कहाँ से आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे गाड़वा दे उठाते हैं और हम सीधा नंबर 3 की तरफ जाते हैं और वो वहाँ पे लेटा होता है। मैंने कहा ये बंदा कहाँ से आ गया इनका नंबर 4। हमने सीधा उन पे गाड़ी चढ़ा दी। मैंने कहा चुप हो जा, चुप, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की, तू सीधा लॉबी में जा। तो हमने इसको लॉबी में टिपका ही डाला, मज़ा आ गया लॉबी में इसको पहुंचा के। तो भैया जी यहाँ से हम सीधा आगे गए, तो यहाँ पे फायरिंग हो रही थी। मैंने कहा कि हम तो हिस्सा डालेंगे भैया जी, ऐसे कैसे? तो बाबा जी यहाँ पे हमने बहुत हिस्सा डाला और हमें मज़ा ही मज़ा आया। तो बाबा जी यहाँ पे हमारी ऑम शॉटें नहीं लग रही थी, लेकिन हमारा एक ऑम शॉट लग गया। तो यहाँ पे हमारे नंबर 4 भाई कह रहे थे कि सीधा रस्सी कर देते हैं इनको, सीधा काट काट के इनका बुर्ता ही बना देंगे, फिर बाद में खाएंगे पका के। लेकिन बाबा जी हमने सीधा रस्सी कर डाला। तो बाबा जी यहाँ हम जैसे ही जाते हैं, पता नहीं M24-9 वाले कहाँ से आ जाते हैं, हमेशा हमें ही मिलते हैं और सीधा हम ही टिपका ही डालते हैं इन सालों को, M24-9 वालों को। तो बाबा जी यहाँ पे 2 बंदे थे, जो मैंने एक नॉक किया था और एक बाद में नॉक किया। अब यहाँ पे बाबा जी 2 बंदे रहते थे, हमारी गाड़वा सही नहीं थी, वो उधर फंस गई थी। तो हमने सोचा कि उधर ही बंद है, वो फायर दे रहा था। तो पता नहीं हमारे ओम सौतों को क्या हुआ था। हम 4x पे कभी भी स्नाइपिंग अच्छी नहीं करते, हम नूब है 4x पे ओम के साथ। तो बाबा जी यहाँ पे हम बस सोच रहे थे कि बस बंदा बाहर आ जाए कि बस इसको मार ही डाले। अब यहाँ पे हमने 100 तो दिया, लेकिन वो मरा ही नहीं। कहाँ, ऐसा क्यों? आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे नेट के साथ? क्या करे भैया जी, हमें कोई नेट बता दे जो हम लगा लें और सीधा हमारा पिंग अच्छा आ जाए और पिंग के लिहाज से हमारा गेम चले। तो ये नकली पिंग हमें शो होता है, हमेशा हम यही सोचते कि ये नकली पिंग। तो बाबा जी हम उसको बहुत आम शॉटें दे रहे थे, तो हमने कहा कि बस हो गया भैया जी, अब तो हम सीधा मारेंगे। मज़ा आ गया इनको मार के।